हेलो दोस्तों, मैं कुशांग मित्तल आज आपके सामने लेके आया हूं एक लैंडमार्क जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ लॉ एंड नॉलेज। आप हमको इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा नाम है लॉ एंड नॉलेज, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आते हैं हमारे लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। देखिए, ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट रहा था जिस वक्त ये आया था। भारतीय इतिहास के अंदर ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट रहा। ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहा, इसके अंदर क्या फैक्ट्स थे, जब हम इन सब चीजों को जानेंगे कि क्या जजमेंट दिया हमारे कोर्ट ने, तो हमें समझ आएगा कि ये क्यों इतना कंट्रोवर्शियल रहा। और ये जजमेंट आज तक एप्लीकेबल है क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, एक प्रेसिडेंट बना ये हमारा। इसकी एप्लीकेबिलिटी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, एडीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, एपीपीओ का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई और लॉ से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, सभी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या फैक्ट्स रहे इस केस के और ये क्यों हमें जानना जरूरी है। इस केस का नाम है शाह बानो केस, मतलब फेमस, जो जिस नाम से फेमस है उसको हम बोलते हैं शाह बानो केस। और इस केस का पूरा नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 का केस है। अब देखिए इसके फैक्ट्स जानते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था। बेसिकली ये जेंडर इक्वालिटी और जो इंडियन मुस्लिम वुमेन्स का डिवोर्स होता था उसके बारे में बात की इसने। अब क्या फैक्ट्स थे, यहां पे दो व्यक्ति हैं हमारे पास, एक थे मोहम्मद अहमद खान और दूसरी तरफ थे शाह बानो बेगम। अभी जो मोहम्मद अहमद खान थे ये बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे अपने टाइम के, और कहां पे थे, इंदौर के अंदर थे ये। जब इनकी उम्र 43 इयर्स की थी तब इन्होंने शादी की, किससे, शाह बानो से। अब इन्होंने इनसे शादी की, देखिए कैसे किस तरीके से हुआ। मोहम्मद अहमद खान जी ने इनसे शादी की शाह बानो से। कौन से ईयर के अंदर की, 1932 में इन्होंने इससे शादी की जब इनकी उम्र थी 43 इयर्स। अभी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे, इन्होंने शादी की। अभी शादी जब चल रही थी, इसी शादी के दौरान, ये जो शाह बानो से शादी हो रखी थी, इसी शादी के दौरान ये एक और शादी करते हैं, ये रीमैरी करते हैं। कब ये रीमैरी करते हैं, 1946 के अंदर। 1946 मतलब 1932 में इन्होंने अपनी पहली शादी की, किससे, शाह बानो से। फिर वहीं 1946 में ये रीमैरी करते हैं किसी और वुमेन से। अब जब इनकी शादी चल रही होती है, कुछ साल बीतते हैं, तो जो शाह बानो होती है इनके साथ इनके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से पहले 3 लड़के होते हैं और बाकी 2 लड़कियां होती हैं। तो इस तरीके से इनकी शादी चल रही थी। अब क्या होता है, जब शाह बानो 62 साल की हो जाती हैं, 62 इयर्स की हो जाती हैं, तो 1975 के अंदर जो मोहम्मद अहमद खान थे, जो कि एक प्रोमिनेंट लॉयर थे अपने टाइम के इंदौर के अंदर, वो शाह बानो जी को डिसऑन कर देते हैं और उनको अपने से अलग कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने उनको डिसऑन किया, वो उनसे बोलते हैं कि मैं आपको 200 रुपए प्रति माह, 200 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस पे करूंगा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हो कि आप अपना खर्चा उठा सको, और आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, मतलब जो हमारे बच्चे थे वो हैं, तो उनका खर्चा उठाने के लिए मैं आपको 200 रुपए प्रति माह दूंगा। इस तरीके की बात होती है तो डिसऑन हो जाते हैं। अब ये जो चीज चल रही होती है इसके अंदर 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीतते हैं तो उसके अंदर पहले के कुछ साल के अंदर, जैसे 1975 के अंदर उनको डिसऑन किया गया, तो पहले के कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल वो उनको मेंटेनेंस पे करते हैं, वो जो उन्होंने बोला था 200 रुपए की दूंगा, लेकिन बाद में वो मेंटेनेंस पे करना बंद कर देते हैं। अब जब वो मेंटेनेंस पे करना बंद कर देते हैं, जब वो बंद कर देते हैं इस तरीके की मेंटेनेंस को पे करना, तो अब जो शाह बानो है उनको प्रॉब्लम अराइज होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी वुमेन नहीं है जो अपनी आपका मेंटेनेंस खुद मेंटेन कर सके, अपना खर्चा खुद उठा सके। वो कॉम्पिटेंट वुमेन नहीं है इस चीज के लिए, वो अर्न नहीं कर सकती, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थी मोहम्मद अहमद खान के ऊपर। अब जब ये टाइम बीता, 3 साल बीत गए, तो 1978 के अंदर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर शाह बानो जी केस डालती हैं मोहम्मद अहमद खान के ऊपर मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी बात करता है मेंटेनेंस की। आप इस सेक्शन को जरूर पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब
ये डाला गया इस तरीके का केस कि आप मुझे मेंटेनेंस पे करो, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो अब जब मोहम्मद अहमद खान को ये बात पता चलती है इन्होंने मेरे ऊपर ये केस डाला है, तो क्या करते हैं कि उनको ट्रिपल तलाक दे देते हैं। और वो ट्रिपल तलाक क्या होता है, इररिवोकेबल होता है। कब देते हैं उनको, नवंबर 1978 के अंदर ये ट्रिपल तलाक दे देते हैं। अब जब ये केस कोर्ट के अंदर डला तो यहां पे हमारे पास 3 इश्यूज अराइज हुए जिनको कोर्ट को रिजॉल्व करना था। अब वो 3 इश्यूज कौन कौन से थे? सबसे पहला इश्यू था कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, क्या वो मुस्लिम्स को इफेक्ट करता है, क्या वो मुस्लिम्स को इफेक्ट करता है। दूसरी बात, दूसरा जो इश्यू राइज हुआ महर का, कि अगर मुस्लिम मैन वुमेन को महर पे कर देते हैं क्या, तो क्या उसको छुटकारा मिल जाता है मेंटेनेंस पे करने से। और तीसरा इश्यू राइज हुआ कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या वो सभी धर्मों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये 3 इश्यूज राइज हुए 125 सेक्शन महर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। अब जब ये 3 इश्यूज राइज हुए, ये कोर्ट सबसे पहले ये जो केस था कहां पे चला, लोअर कोर्ट के अंदर चला, इंदौर के अंदर, जहां पे ओरिजिनली केस डाला गया था। तो जो लोअर कोर्ट था उसने इतना बोला कि जो शाह बानो है उनको मेंटेनेंस पे की जाएगी, किसके द्वारा, मोहम्मद अहमद खान के द्वारा, जो कि उनके हस्बैंड थे। लेकिन वो मेंटेनेंस का अमाउंट उनके द्वारा कितना बोला गया, 25 रुपीज पर मंथ का बोला गया। अब जब ये ऑर्डर हो गया तो फिर मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, वो कहां गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर गए। उन्होंने कहा कि ये देखिए जो लोअर कोर्ट है ये तो गलत जजमेंट पास कर रहा है, इसने 25 रुपए प्रति माह मेरे अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जबकि मुस्लिम्स के अंदर अगर मैंने उसको तलाक दे दिया तो मेंटेनेंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मैं अगर उसको मेंटेनेंस पे करूंगा तो हमारे रिलीजन के अंदर इसको हराम बोला जाएगा। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने ये केस चलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या हेल्ड करता है, वो बोलता है कि जो हमारा सीआरपीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सभी धर्मों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्या बोलता है, लॉ नॉट लिमिटेड बाय रिलीजन और द ट्रिपल तलाक, कि वो किसी भी रिलीजन के ऊपर लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ हिंदूज पे एप्लीकेबल होगा या सिर्फ मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल होगा, क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी धर्मों के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो फिर जो हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट था, उन्होंने 1 जुलाई 1980 के अंदर ये जजमेंट दिया और उनको मेंटेनेंस पे करने के लिए बोला 179 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। 25 रुपए से कितने पे आ गए, 179 रुपीज प्रति माह का मेंटेनेंस अब उनको पे करना पड़ेगा। उनको ही उल्टा पड़ा। अब उन्होंने कहा अभी भी मेरे साथ गलत हुआ है, अब मैं और ऊपर जाऊंगा, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब वो जाते हैं भाग के सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई देखो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मेरे साथ गलत किया है। तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और जो उनका 179 रुपीज का पर मंथ का मेंटेनेंस पे करना था, बोला ये पे होगा। ये बात उन्होंने बोली 1981 के अंदर ही। और साथ ही साथ उन्होंने बोला मेंटेनेंस एंड व्हेन वाइफ इज कॉम्पिटेंट, कि मेंटेनेंस तब पे नहीं करना होगा या फिर मेंटेनेंस पे करना तब बंद करना होगा जब वो वुमेन कॉम्पिटेंट हो जाएगी अपने मेंटेनेंस को खुद मेंटेन करने के लिए, अपनी अर्निंग खुद कमाने के लिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको उसकी मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी धर्म की वुमेन हो। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीआरपीसी एंड मुस्लिम। तो जो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है और जो सीआरपीसी है उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सीआरपीसी सभी धर्मों के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इस केस के अंदर आई, इसलिए एक लैंडमार्क जजमेंट बना। और यहाँ पे जो है मेंटेनेंस पेबल होती है मुस्लिम वुमेन्स को ही डिवोर्स के बाद। तो एक बार हम इसको समराइज डे के अंदर देख लेते हैं क्या हुआ। 1932 के अंदर मोहम्मद अहमद खान की शादी हुई शाह बानो बेगम से। अब वो कुछ साल साथ रहते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं, 3 लड़के 2 लड़कियां। 1946 के अंदर मोहम्मद अहमद खान दूसरी मैरिज करते हैं और 1975 के अंदर वो शाह बानो को डिसऑन कर देते हैं 62 इयर्स की एज के अंदर। अब और उनसे बोलते हैं कि मैं तुमको 200 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस पे करूंगा, और पहले कुछ समय उनको पे भी करते हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है, वो मेंटेनेंस पे नहीं होती और शाह बानो जो होती है वो अपनी मेंटेनेंस नहीं कर पा रही होती, कंपिटेंट नहीं होती इसका। तो वो जाती हैं इंदौर के एक लोअर कोर्ट के अंदर इस केस को डालने के लिए। कौन सा, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो कि मेंटेनेंस की बात करता है।
अब जब वो केस डालती हैं तो जब उनको पता चलता है मोहम्मद अहमद खान को, वो उनको ट्रिपल तलाक दे देते हैं, जो कि इररिवोकेबल होता है। अब जो लोअर कोर्ट के अंदर ये केस चलता है तो 3 इश्यूज अराइज होते हैं। पहला कि 125 सीआरपीसी मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी रिलीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, और कि अगर मुस्लिम्स महर पे कर देते हैं तो क्या वो मेंटेनेंस से उनको छुटकारा मिल जाता है। लोअर कोर्ट ने बोला, इन सभी को अफर्म किया कि 125 जो है वो एप्लीकेबल होता है मुस्लिम्स के ऊपर, मेंटेनेंस से रिड नहीं होते, छुटकारा नहीं मिलता महर पे करने के बाद, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एप्लीकेबल होता है सभी धर्मों के ऊपर। और 25 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस पे करने के लिए बोला जाता है मोहम्मद अहमद खान को, शाह बानो जी को। अब वो 25 रुपए प्रति माह का जब उनके अगेंस्ट ऑर्डर आता है तो वो जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। कौन? मोहम्मद अहमद खान, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहता है ये डिसीजन ठीक है, ये सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सभी रिलीजन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ा के 179 रुपीज कर देता है। फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट भी सेम बात बोलता है कि 179 रुपीज का आपको मेंटेनेंस पे करना होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ और सीआरपीसी के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, सीआरपीसी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और मेंटेनेंस तब बंद होता है जब एक वुमेन जो होती है वो कॉम्पिटेंट हो जाती है अपने आप को खुद संभालने के लिए। तो ये सारी बातें हमें बोली गई इस केस के अंदर। क्या नाम था? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस 1985। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको आप याद रखिए, आपसे इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।